जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में आपका स्वागत है। आज हम दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अलग अलग पुराणों में दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के अलग अलग नाम दिए हैं। श्रीमद् भागवत में भी कुछ नाम अलग हैं। जब थोड़ा रिसर्च करने पर, थोड़ा पढ़ने पर पता चला कि दक्ष प्रजापति ने 2 बार जन्म लिया था। पहले जन्म में उन्होंने स्वयं मनु की पुत्री प्रसूति से विवाह किया था और उनकी 60 कन्याएं थी, जिनमें से जो एक कन्या थी जिनका नाम सती था, उनका विवाह महादेव से हुआ था। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में दूसरे जन्म के बारे में बताया है और उन्होंने पंचजन की पुत्री अस्किनी से विवाह किया था और उन्हें पहले 10,000 पुत्र हुए, जिन्हें नारद जी ने थोड़ा भ्रम में डाल दिया था और फिर वे संसार का त्याग करके चले गए थे। फिर उन्हें फिर से 1000 पुत्र हुए, नारद जी ने फिर से वही किया था और वे फिर संसार छोड़ के चले गए थे। और फिर दक्ष प्रजापति ने नारद जी को भ्रमण करने का श्राप दिया था कि आपको कहीं पर भी ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा, आप हमेशा भ्रमण ही करते रहोगे। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी अस्किनी के सहायता से अस्किनी के गर्भ से 60 पुत्रियों को उत्पन्न किया। वो 60 पुत्रियां जो हैं, उनमें से 10 पुत्रियां उन्होंने धर्म को दी, 13 कन्याओं को उन्होंने कश्यप के साथ में विवाह किया, 27 कन्याओं का उन्होंने चंद्रमा के साथ में विवाह किया, 2 कन्याएं उन्होंने भूत को दी, 2 कन्याएं उन्होंने अंगिरा को दी, 2 कन्याएं कुशाश्व को दी और जो शेष 4 बच गई थी, जिनका ताक्षर्य नामधारी था, वे कश्यप जी को ही ब्याह दी। तो आइए जानते हैं कि इन कन्याओं के गर्भ से कौन कौन उत्पन्न हुए। कहते हैं कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो दक्ष की उन कन्याओं की वजह से ही है। इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर, तीनों लोकों में जो कुछ भी अभी सरवाइव किया हुआ है, जो कुछ भी अभी हाजिर है, जो कुछ भी अभी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जो कुछ भी है हमारे आसपास में, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब कुछ दक्ष प्रजापति की इन 60 कन्याओं की वजह से ही है, क्योंकि उन्हीं से ये सृष्टि पूरी उत्पन्न हुई है। तो आइए जानते हैं कि उन कन्याओं का नाम क्या है और उनसे कौन कौन उत्पन्न हुए थे। तो धर्म की 10 पत्नियां थीं। उनके नाम हैं भानु, लंबा, ककुब, जामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता और संकल्प। भानु का पुत्र हुआ देवऋष और उसको पुत्र हुआ इंद्र से। ककुब का पुत्र हुआ संकट और उसका हुआ कीकट। और कीकट के हुए पृथ्वी के संपूर्ण दुर्ग, जो किले हैं वो सब कीकट के ही हैं। जामी के पुत्र का नाम था स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नंदी। विश्वा के विश्वदेव हुए और विश्वदेव को कोई संतान नहीं थी। साध्या से सात्यगण हुए और उनके पुत्र हुआ अर्थसिद्धि। अब आते हैं मरुत्वती। मरुत्वती को 2 पुत्र हुए, एक का नाम है मरुत्वान और दूसरे पुत्र का नाम है जयंत। जो जयंत हैं वे स्वयं भगवान वासुदेव के ही अंश हैं और उन्हें उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्ता से मुहूर्त नाम के देवता उत्पन्न हुए और ये देवता लोगों को, जीवों को उनके कर्म अनुसार फल देते हैं। संकल्पा का पुत्र हुआ संकल्प। वसु के 8 पुत्र हुए, जिन्हें 8 वसु कहते हैं। उनके नाम हैं द्रोण, प्राण,
ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभावसु। अब इसमें से द्रोण की पत्नी का नाम अभिमति है और उससे हर्ष, शोक, भय आदि सब देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी का नाम ऊर्जस्वती, उनके गर्भ से सह, आयु और पुरोजव नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तर्ष मतलब तृष्णा आदि पुत्र हुए। अग्नि नामक वसु की पत्नी धारा के गर्भ से द्रविणक आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। अच्छा, यहाँ पर ये भी बताते हैं कि जो भोलेनाथ हैं, महादेव हैं, उनके पुत्र जिन्हें हम स्कंद भी कहते हैं, कार्तिकेय जी, अब उनका जो जन्म हुआ था तब उन्हें कृतिकाओं ने उन्हें पाल पोष के बड़ा किया था। तो कहते हैं कि कृतिका पुत्र स्कंद, उन्हें कृतिका पुत्र भी माना जाता है। तो कृतिका पुत्र स्कंद जो हैं वो भी इसी अग्नि से उत्पन्न हुए हैं। आगे कहते हैं कि दोष की पत्नी सर्वरी के गर्भ से शिशुमार का जन्म हुआ था, वही भगवान का काल अवतार है। वसु की पत्नी अंगिरसी से शिल्प कला के अधिपति विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ और विश्वकर्मा के पत्नी कृति उनके गर्भ से चाक्षुक मनु और उनके पुत्र हुए विश्वदेव एवं साध्यगण। विभावसु की पत्नी उषा से उनके 3 पुत्र हुए जो हैं व्युष्ट, रोचिष और आतप। इसके बाद बताते हैं कि 2 पत्नियां थी भूत की। भूत को दक्ष प्रजापति ने 2 पुत्रियां दी थी। तो पहली जो पत्नी है भूत की, उनका नाम है सरूपा। उनसे रुद्रगण उत्पन्न हुए जिनमें से रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजैकपाद, अहिर्मूर्धन्य, बहुरूप और महान, ये 11 रुद्र हैं। और भूत की दूसरी पत्नी जिनका नाम है भूता, उनसे भयंकर भूत और विनायक आदि का जन्म हुआ और ये सब ही उन 11 रुद्रों के पार्षद हुए। अंगिरा प्रजापति को भी 2 पुत्रियां दी थी। तो अंगिरा प्रजापति की पहली पत्नी स्वधा से पितृगण उत्पन्न हुए और दूसरी पत्नी सती ने अथर्व अंगिरस नाम के वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार किया था। कुशाशव को 2 पत्नियां थी जिनमें से पहली पत्नी अर्ची से ध्रुवकेश का जन्म हुआ और दूसरी पत्नी धिषणा से 4 पुत्र हुए। उनके नाम हैं वेदशिरा, देवल, वयुन और मनु। अब कहते हैं कि ताक्षर नामधारी कश्यप की जो 4 पत्नियां थी उनमें है विंता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। कहते हैं कि पतंगी से पक्षियों का और यामिनी से सभी पतिंगों मतलब शलभों का जन्म हुआ। विंता के पुत्र हुए गरुड़ जो भगवान विष्णु के वाहन हैं और दूसरे पुत्र हैं अरुण जो भगवान सूर्य के सारथी हैं और कद्रु ने अनेकों नाग उत्पन्न किए थे। अब कहते हैं कि कृतिका आदि 27 नक्षत्र हैं। उन 27 नक्षत्र जो हैं वे 27 कन्याएं हैं जिनका विवाह दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा से किया था। अब यहाँ पर बात ऐसी हुई कि दक्ष प्रजापति ने तो अभी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया, लेकिन चंद्रमा को रोहिणी ज्यादा प्रिय थी। जब दक्ष प्रजापति को इस बात का पता चला कि वो उन 27 पत्नियों में भेदभाव करते हैं, तब उन्होंने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दिया।
लेकिन चंद्रमा को जब क्षय होने का श्राप दिया तो उनकी सारी पत्नियों ने भगवान शिव की आराधना की और फिर उसके बाद से उनकी जब आराधना की तो भगवान शिव ने उन्हें ये वरदान दिया कि आपका जो आप का क्षय सिर्फ एक बार होगा, मतलब वो दिन अमावस्या होगी जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, और एक दिन चंद्रमा पूर्ण कला से खिलेंगे। और चंद्रमा की कला दिन जब पूर्णिमा आएगी तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और पूर्णिमा के बाद में उनकी कला दिन प्रतिदिन घटती जाएगी। इस तरह से भगवान शिव ने, भोलेनाथ ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिए और चौथ का जो चंद्रमा था उसको अपने सिर पर धारण किया। और इन सभी जो नक्षत्र हैं, जो 27 कन्याएं दक्ष की हैं, उनके कोई भी संतान नहीं हुई। कश्यप की जो 13 पत्नियां हैं उनके नाम हैं अदिति, दीति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमि। तिमि के जो पुत्र हैं वे सारे जलचर जंतु हैं। शर्मा के जितने भी पुत्र हैं वे सब बाघ आदि हिंसक प्राणी हैं। सुरभि के पुत्र हुए भैंस, गाय तथा दूसरे 2 खुर वाले पशु। ताम्रा के संतान हैं बाघ, गिद्ध, बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षी। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोधवशा के पुत्र हुए सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु। ईला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां हुई और सुरसा से राक्षस उत्पन्न हुए। अरिष्टा से गंधर्व और काष्ठा से घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। दनु के दानव उत्पन्न हुए और वे कुल मिला के 61 पुत्र थे। अदिति की वंश परंपरा में अदिति के पुत्र थे विवस्वान, आर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और भगवान वामन। ये सभी 12 आदित्य हैं जो अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए और दीति के गर्भ से दैत्य उत्पन्न हुए। कहते हैं विवस्वान की पत्नी संज्ञा के गर्भ से वैवस्वत मनु एवं यम और यमी का जोड़ा उत्पन्न हुआ। और कहते हैं संज्ञा ही ने ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया। उसके गर्भ से शनिदेव, जो शनैश्चर है, शनिदेव और सार्वणी मनु नाम के 2 पुत्र तथा तप्ती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई थी। तप्ती ने संवर्ण को पति के रूप में वर्ण किया था। आर्यमा की पत्नी, जो कि आदित्य हैं, 12 आदित्यों में से हैं, आर्यमा की पत्नी मातृका, उनके गर्भ से चर्षणी नामक पुत्र हुए थे। पूषा के कोई संतान नहीं थी। कहते हैं कि पूर्व काल में शिवजी जब दक्ष प्रजापति पर क्रोधित हुए थे तो पूषा ने दांत निकाल करके बहुत बड़ी हास्य किया था, हंसी की थी। इसलिए वीरभद्र ने पूषा के सभी दांत तोड़ दिए थे और इसीलिए कहते हैं कि पूषा तब से पिसा हुआ ही अन्न खाते हैं। और दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना जो है वो त्वष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, उनका नाम है सन्निवेश और विश्व। आगे की कथा में हम विश्व रूप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।